नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हाल फिलहाल में एक नया मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। वो क्या है? बॉयकॉट मालदीव्स। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? मालदीव्स अब तो बुरा फंसा है। क्या होगा इसके पीछे? आगे क्या राह अपनानी चाहिए? पूरी जानकारी डिटेल में, इतिहास में क्या और क्या तनाव की मुख्य जड़ है, उसके बारे में आपको रूबरू करवाऊंगी। तो आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते हैं, उसके बाद जो है वो उनकी खूबसूरत तस्वीरों को देखकर लोग भी कायल हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि अब नेक्स्ट हमारी जो हॉलीडे डेस्टिनेशन होगी वो लक्षद्वीप ही होगी। इसको लेकर 50,000 से करीब लोग जो है वो गूगल पे लक्षद्वीप को सर्च करते हैं। इस पर जो है वो मालदीव्स के मंत्री जुड़ जाते हैं। वो उनका ट्वीट भी जो है वो एक देश के मुख्य पद शासनाध्यक्ष के लिए, प्रधानमंत्री का पद आम पद नहीं होता है। तो वो यूथ एम्पावर मंत्री वो कहती हैं कि तुम जोकर हो, तुम इजराइल के पपेट हो, और अन्य जो कहते हैं वो उससे भी आप वाकिफ है कि क्या भारत जो मालदीव सुविधाएं टूरिस्ट प्लेस टूरिस्टों के लिए उपलब्ध कराता है, क्या भारत करवा पाएगा? स्मेल्स वगैरह इससे आप सभी वाकिफ होंगे। तो इसके लिए जो है वो कई फिल्म स्टार ने भी उनको काउंटर किया है, उनको जवाब दिया है कि ये भारत है। और वरुण धवन ने भी कहा है कि मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ अगली हॉलीडेज़ के लिए, मुझे यहीं आना है। और कई लगभग 90% लोगों ने जो है वो अपनी जो मालदीव्स की यात्रा है उनको रद्द कर दिया। उसका स्क्रीनशॉट भी वो साझा कर रहे हैं और कई होटलों की बुकिंग को भी रद्द करवा दिया है। तो ये पूरा मामला कहाँ से गर्मजोशी से भरा होता है? जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं। लक्षद्वीप जाकर जो है वो उन्होंने वहाँ के लोगों से, आम जनता से बात की, वहाँ पे बैठते हैं, निहारते हैं, देखते हैं, समुद्र में भी जाते हैं। तो उसके बाद उन फ़ोटोज़ को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं। उसी के बाद जो है वो पूरा मामला गरमा जाता है और जब वहाँ की यूथ एंड पावर मंत्री जो है वो इस चीज़ को जो है वो मैसेज करती है और प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती है। उसके बाद कई निकल कर सामने आते हैं जिन्होंने जो है वो किया। उसके बाद वहाँ की फॉर्मर मिनिस्ट्री का बयान आता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये इनका पर्सनल हो सकता है। फ्रीडम और एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको सभी को अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इससे मुझे जस्टिन ट्रूडो भी याद आते हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट के चलते जो है वो उनको शरण दे के रखी थी। तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें कहा था कि इधर आओ, ये क्या चल रहा है। तब आपने भी देखा है कि क्या उनका हुआ था। तब हमने कई हवाई यात्रा भी रोक दी थी। तो उसके बाद मालदीव्स एक टूरिस्ट प्लेस से जाना जाता है और लगभग भारत ने इसे बचाया है, ब्रिटिश ने ही। और लगभग 25% भारत की आबादी टूरिस्ट के रूप में जो है वो मालदीव्स जाती है हर साल। यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी बहुत सारे जाते हैं भारत के, और उनका फर्स्ट टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन होते हैं वो मालदीव्स ही होता है। हर कोई मालदीव्स जाना चाहता है। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मालदीव्स में 2 पार्टीज़ हैं। मालदीव्स प्रोग्रेसिव पार्टी जो बिल्कुल प्रो चीन है, और मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो प्रो इंडियन है। जब 1980 के दशक में तख्ता पलट होने जा रहा था, तब इंडियन आर्मी ने इन प्रोग्रेसिव पार्टी को बचाया था। और 2014 में जब वाटर क्राइसिस हुआ था, तब भी इंडियन ने 12 टन जो है वो उनको पानी दिया। भारत ने पैलेस्टीन के लिए भी वोटिंग की थी। यहाँ पे एक पार्टी आती है तो दूसरी को जेल में डाल देती है। यहाँ पे इतना कट्टरपंथ, जब ये वोटिंग हुई मालदीव्स प्रोग्रेसिव पार्टी की, तो इतना कट्टरपंथ फैलाया गया, इंडिया आउट का कैंपेन चलाया गया। तो मालदीव्स की जो रक्षा साझेदारी है, यहाँ पे एकता है, ऑपरेशन शील्ड जो 2021 में चलाया गया। हम देखते हैं कि आर्थिक सहयोग में सबसे ज़्यादा जो इनकी आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है वो टूरिस्ट पे करती है। तो ये बयान का सीधा अर्थ टूरिस्ट डिपार्टमेंट को जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने भी जो है वो वहाँ के मंत्रियों को कहा कि ये आपने क्या कर दिया, भारत से दुश्मनी मोल लेना आज के ज़माने में आसान बात नहीं है। हम देखते हैं कि भारत मालदीव्स के संबंधों में जो है वो क्षति जब पूंजी जब 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया मालदीव्स ने, और उसके बाद हम देखते हैं कि कई परियोजनाएं भी चलाई गई। मालदीव्स के विभिन्न ऑपरेशंस भी है। 1988 में ऑपरेशन कैट्स, ऑपरेशन नीर 2014 में जो पेयजल आपूर्ति के लिए, उसके बाद कोविड-19 में भारत ने मालदीव्स को ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की। अब भारत मालदीव्स के संबंधों में सबसे मुख्य मुद्दा है चीन।
चीन की बिना मतलब का हस्तक्षेप, मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलाव हुआ। अब भारत की चिंताएं क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में विशेषकर श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि चीनी नियंत्रित बंदरगाहों और सैन्य सुविधाओं के लिए विकास में जो रणनीतिक हित होते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक विकास, सामरिक महत्व। अब चीन की अब स्थिति क्या है कि हिंद महासागर में स्थित एक टोल गेट इस द्वीप श्रृंखला की दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में संरचनाओं में दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं। हम देखते हैं कि ये सबसे प्रमुख मुद्दा क्यों बढ़ा, क्योंकि ये जब ये मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि दो पार्टीज हैं, एक प्रोग्रेसिव पार्टी, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मेजू, वो की प्रो चीन है, और ये प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं, प्रो चीन है और प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। तो मालदीव्स ने अभी ये बयान तो दे दिया, लेकिन इनको बहुत झटका इस बात को लगा है कि अर्थव्यवस्था अपने टूरिस्ट को जो है वो उनकी निर्भर करती है, अर्थव्यवस्था जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग चौथाई हिस्सा, परोक्ष रूप में जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों में के लिए पर्यटन ही सबसे बड़ा आधार है। रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से अधिक है। अगर इससे जुड़े क्षेत्रों को शामिल करें तो कुल रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है। भारत से भारी संख्या में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। 2018 में भारत से इतने ज़्यादा सैलानी मालदीव पहुंचे कि भारत मालदीव में टूरिस्ट आगमन 5वां सबसे बड़ा सोर्स है, कि भारत और मालदीव्स के बीच टूरिज्म का आगमन का जो सोर्स है वहाँ पे 5वां स्थान ये प्राप्त किया है। मार्च 2022 में भारत और मालदीव एक ऐसी व्यवस्था के लिए सहमत हुए जिसमें दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में और सुधार हुआ। वहीं भारत सरकार 8.95 करोड़ रुपए के भारतीय अनुदान के तहत माले में हुकर मिक्सी की बहाली का भी समर्थन कर रही है। नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट मालदीव में भारत की अब तक की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। 222.98 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्घाटन मार्च 2022 में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की यात्रा के दौरान किया गया था, और भारत 2021 में मालदीव्स के तीसरे सबसे बड़े व्यापार में भागीदार के रूप में उभरा था। मालदीव्स से भारत का मुख्य रूप से स्क्रैप धातुओं का आयात करता है, जबकि भारत मालदीव्स को विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पादन जैसे जो विभिन्न सीमेंट निर्यात करता है। इसे कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, सब्जियों के उत्पाद भी शामिल हैं। लेकिन इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मालदीव्स की मंत्री सस्पेंड हो चुके हैं। मरियम शियना समेत 3 मंत्रियों की गाज जो है वो गिर गई है। अब भारत ने मालदीव्स की महिला जो मंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी तो कर दी। अब इसके बाद क्या? क्योंकि यदि भारत अपने कदम पीछे बढ़ाता है तो सबसे व्यापार पर सबसे अधिक जो है वो प्रभाव पड़ेगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट के पैर लड़खड़ाएंगे। ऐसा कि ये नहीं है कि पूरा ही टूरिज्म डिपार्टमेंट नीचे आ जाएगा, लेकिन 25% 100 में से बहुत बढ़िया होता है। और हम अपने सेलिब्रिटीज़ के भी जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे सेलिब्रिटीज़ ने भी जो है वो इस बात का समर्थन किया है कि लक्षद्वीप जो है ये भारत की ब्यूटी है। इसके लिए जो है वो कई सेलिब्रिटीज़ ने कहा कि ये भारत के लिए जो कहा बहुत निंदनीय है, सबने इसकी निंदा की है। और वरुण धवन ने तो कहा है कि मुझे अगली हॉलीडेज़ की तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, कि मेरी अगली डेस्टिनी जो है वो हॉलीडेज़ की लक्षद्वीप होने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ सलमान खान ने भी कहा, अक्षय कुमार जी, जॉन अब्राहम, कंगना रनौत ने भी कहा, ये जो रिलीज ने द मूव इज़ ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंप्लीट विद अस, कि आप वो सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। लेकिन हम वो कहते हैं ना कि जब दिमाग किसी का सटकता है तो जब बुरे दिन आते हैं तो सभी तरफ से आ जाते हैं। तो अब चीन की यात्रा पर वहाँ के राष्ट्रपति गए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे तो कई लोग तो समझ गए थे कि ये मालदीव्स के लिए एक बहुत बड़ा
नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की प्रमोशन कराते हैं तो फ़िल्म हस्तियों को बुलाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खुद वहाँ जाकर खुद उस चीज़ को समझते हैं, उसकी प्रासंगिकता को समझते हैं, तो इससे बड़ा प्रमोशन क्या हो सकता है। अब मालदीव्स में लगभग मैंने आपको बताया कि 90% जो है वो टूरिस्ट जाने वाले थे, उन्होंने बुकिंग्स को कैंसिल करवा दिया, विद स्क्रीनशॉट उसका मैसेज भी उन्होंने दी। तो अब आगे के लिए राहें बहुत मुश्किल कर ली हैं मालदीव्स ने। अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने आपको हर जानकारी से इसके लिए अवगत करवा दिया है, लेकिन आगे की राह मैं देखती हूँ कि जो यदि इंडिया आउट के समर्थक द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान सावधानी से नहीं किया तो मालदीव्स में जो घरेलू राजनीतिक स्थिति इस देश के साथ भारत के वर्तमान अनुकूल संबंधों में बाधा उत्पन्न करेगी। तो ये तो तय है कि अब बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सभी इस चीज़ से क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और आपको क्या लगता है कि ये जो बयान है ये खुद उन्होंने कुल्हाड़ी पैर पर मारी है, पैर कुल्हाड़ी पर मारा है, क्योंकि हम इस अपमान को नहीं सहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ